ब्रैकेट के। अरे तो छोटे झो यहाँ रहते हैं। आखिरकार तुम मिल ही गए। तुम अपने कमरे में बैठकर फाइनल एग्जाम्स की तैयारी के लिए सवाल सॉल्व कर रहे थे, तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में एक लड़की की आवाज गूंज उठी। तुम अभी इस बात पर हैरान ही हो रहे थे कि तभी तुम्हें लिविंग रूम से दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। तुम तुरंत अपने बेडरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आए, लेकिन सामने का नजारा देखकर तुम्हारे होश उड़ गए। लिन किंगशुए, वो जियोंगचिंग यूनिवर्सिटी की क्रश और ऑफिशियल स्कूल ब्यूटी थी, और पढ़ाई में उसका रैंक पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ तुम्हारे बाद यानी सेकंड नंबर पर आता था। लेकिन उसके बारे में तुम्हारा पहला इंप्रेशन यही था कि वो बेहद कोल्ड एटीट्यूड वाली और मुझसे दूर रहो टाइप की लड़की है। भले ही तुम दोनों एक ही क्लास में थे, पर कॉलेज में तुम दोनों ने शायद ही कभी एक दूसरे से बात की होगी। तो मकान मालिक अंकल ने जिस रूममेट के बारे में बताया था वो तुम हो। लिन किंगशुए की आवाज अभी भी वैसी ही शांत और ठंडी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी तुमने पहली बार सुनी थी। लेकिन तभी तुम्हारे दिमाग में वही लड़की की आवाज फिर से गूंजी। ही, वैसे मुझे पहले से ही पता था कि तुम यहाँ रहते हो। छोटे झो, अब से हम साथ रहने वाले हैं। उसकी दिल की बात सुनकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुमने झटके से अपना सिर झटका। क्या हाल ही में वैलोरेंट कुछ ज्यादा खेलने की वजह से तुम्हें अजीबोगरीब वहम होने लगे हैं? मैं यहाँ पिछले 1 साल से ज्यादा समय से रह रहा हूँ, पर तुम यहाँ। मुझे हॉस्टल में रहने की आदत नहीं है और मेरा घर यहाँ से काफी दूर है। अब एग्जाम्स पास आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये जगह किराए पर ले ली। ही, इस बहाने में कोई कमी नहीं है। वैसे मैं बहुत उत्सुक हूँ कि झो अभी कमरे में अकेले क्या कर रहे थे। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो अब से हम रूममेट्स हैं। क्या मैं तुम्हें पूरा घर दिखा दूं? हाँ ठीक है। लिन किंगशुए ने रूखेपन से सिर हिलाया, लेकिन उसी पल उसका दिल फिर बोला, छोटे झो, क्या तुम मुझे अपना कमरा भी दिखाओगे, ताकि मुझे तुम्हें सीधे बेड पर गिराने का मौका मिल सके? भाई सीरियसली, ये तो बिल्कुल ही अलग लेवल का डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी है। तुम मन ही मन चिल्लाए। तुमने पूरे उत्साह के साथ लिन किंगशुए को घर दिखाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही तुम दोनों धूप वाले दूसरे बेडरूम में पहुंचे तो वहां कपड़े सुखाने वाले स्टैंड पर एक पीले रंग का शॉर्ट्स टंगा हुआ था। वाह छोटे झो, तुम इतने क्यूट हो। स्पंज बॉब वाले शॉर्ट्स पहनते हो। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि मेरे पास स्ट्रॉबेरी प्रिंट वाले पिंक शॉर्ट्स हैं। ये सुनते ही तुमने थूक गटक लिया और अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को काबू में रखने की नाकाम कोशिश करने लगे। भाई प्लीज थोड़ी तो मर्यादा रखो। बस ऐसा ही है पूरा घर। इन दोनों बेडरूम्स में से तुम जो चाहो चुन सकती हो। मैं अब अपने कमरे में जाकर आराम करता हूं। थैंक यू, उसने ठंडे अंदाज में जवाब दिया। वापस कमरे में आकर तुम बेड पर लेट गए और छत को ताकने लगे। तुम कुछ समझ नहीं पा रहे थे। भले ही तुम दिखने में काफी हैंडसम हो, लेकिन लिन किंगशुए जैसी लड़की के लिए तो पूरे स्कूल के लड़के पागल हैं। अभी तुम इसी उलझन में थे कि तभी तुम्हें लिन किंगशुए की आवाज सुनाई दी। ही, कितना अच्छा लग रहा है। आज वाकई मैं छोटे झो के साथ रहने लगी। क्या मुझे कल उसके लिए नाश्ता बनाना चाहिए? गुड नाइट मेरे छोटे झो। आज तो तुम्हारे बगल वाले कमरे में सो रही हूं, कल रात मैं तुम्हारे बेड पर ही सो जाऊंगी। उसकी आवाज तुम्हारे दिमाग से गायब हो गई, लेकिन अब तुम्हें नींद कहाँ आने वाली थी? अगली सुबह तुम डार्क सर्कल्स के साथ उठे। तुमने नाश्ता तैयार किया ही था कि तभी आवाज गूंजी, आह लिन किंगशुए, क्या तुम सुअर हो? इतनी देर तक सोती रही। पता नहीं छोटे झो स्कूल गए या नहीं, मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। तुमने फ्रिज से दूध निकालकर टेबल पर रखा ही था कि दूसरे कमरे का दरवाजा खुला और लिन किंगशुए बाहर निकली। गुड मॉर्निंग लिन। गुड मॉर्निंग, उसने वही ठंडे अंदाज में जवाब दिया और सीधे बाथरूम की तरफ चली गई। ओह, छोटे झो सच में मेरा इंतजार कर रहे थे और उन्होंने 2 सैंडविच बनाए हैं। आह, मुझे छोटे झो के हाथ का सैंडविच खाना है। उसकी दिल की बात सुनकर तुम्हारे होंठ फड़फड़ाने लगे। लिन किंगशुए बाथरूम से निकली और बिना तुम्हारी तरफ देखे सीधे दरवाजे की तरफ चलने लगी। लिन, सुनो, कुछ कहना है। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, रास्ते में खा लेना। थैंक यू, पर रहने दो। छोटे झो, मैं तो बस दिखावा कर रही थी, प्लीज मुझे थोड़ा और तो फोर्स करो। ये लिन किंगशुए तो पूरी तरह से एक ड्रामा क्वीन है। तुम बोले सुबह खाली पेट बाहर जाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम आगे बढ़े और नाश्ता उसके हाथों में थमा दिया। आह छोटे झो, आई लव यू। थैंक यू, वेलकम। चलो साथ में स्कूल चलते हैं। यस, मैं छोटे झो के साथ स्कूल जा रही हूं। दोनों एक दूसरे के पीछे स्कूल के लिए निकल पड़े। किसी को शक न हो, इसलिए तुम उससे कुछ मीटर की दूरी बनाकर चल रहे थे। हम इतनी जल्दी स्कूल कैसे पहुंच गए? मेरा तो मन ही नहीं भरा। सीढ़ियां चढ़ते वक्त लिन किंगशुए का ध्यान कहीं और था और अचानक उसका पैर फिसला। हाई प्रोफाइल स्कूल ब्यूटी न सिर्फ तुम्हारे साथ रहने आई, बल्कि सीढ़ियों पर जानबूझकर गिरकर तुम्हारी बाहों में आ गई। आह, छोटे झो ने मुझे डांटा। वो कितने कूल लग रहे हैं। उसकी मन की बात सुनकर तुम झटके से उसे दूर कर दिए। ध्यान से चलो। क्लास में वापस आते ही तुम्हारा बेंचमेट चू शेंग अचानक तुम्हारी तरफ झुक गया।
अरे यार, अपनी होमवर्क कॉपी मुझे दे देना कॉपी करने के लिए। मैं लिखकर उसे लिन किंगशुए को दे दूंगा। लिन किंगशुए क्लास की हिंदी रिप्रेजेंटेटिव है और सारा होमवर्क वही कलेक्ट करती है। फिलहाल पूरी क्लास में सिर्फ तुम और चू शेंग ही बचे थे जिसने अपना होमवर्क सबमिट नहीं किया था। जैसे ही चू शेंग ने अपना होमवर्क पूरा किया, उसने बिना कुछ सोचे समझे एक झटके में लिन किंगशुए के पास जाकर दोनों टेस्ट पेपर्स उसकी तरफ बढ़ा दिए। लिन किंगशुए ने उम्मीद के साथ अपना सिर उठाया, लेकिन सामने चू शेंग को देखकर उसने मायूसी से अपनी नजरें नीचे कर लीं। ये चू शेंग क्यों आया है? छोटे झो, क्या तुम इस सुअर को होमवर्क देने के लिए भेजना बंद नहीं कर सकते? मैं चाहती हूं कि तुम खुद मेरे पास आओ। भाई साहब, लिन किंगशुए मुझे जिस तरह देख रही है ना, तुम मन ही मन सोचे। चू शेंग बेहद एक्साइटेड होकर अपनी सीट पर वापस आया। वो इतना खुश था जैसे उसकी 5 करोड़ की लॉटरी लग गई हो। झो भाई, मैं तुझे एक सीक्रेट बताता हूं। क्या सीक्रेट? हे, लिन किंगशुए मुझे पसंद करती है। जब लिन किंगशुए होमवर्क सबमिट करके स्टाफ रूम से वापस लौट रही थी, तभी क्लास के दरवाजे पर खड़ी एक लड़की ने उसे रोक लिया। सुनो, क्या तुम प्लीज अपनी क्लास के झो को बाहर बुला सकती हो? ये सुनते ही लिन किंगशुए एकदम हैरान रह गई। झो को ढूंढ रही है? क्यों? किस हक से उसे ढूंढ रही है? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? एक के बाद एक उसकी दिल की बातें तुम्हारे दिमाग में गूंजने लगीं, जिससे तुम खुद को रोक नहीं पाए और पीछे वाले दरवाजे की तरफ देखने लगे। वो तो क्लास में नहीं है। वो क्लास में नहीं है? अरे तो फिर ये कौन है? लियू टिंगटिंग ने क्लास में बैठे तुम्हारी तरफ इशारा किया। लिन किंगशुए ने उस दिशा में देखा जहां वो उंगली दिखा रही थी। ओह, वो वापस आ गया है। मैं उसे बुला देती हूं। लिन किंगशुए धीमे कदमों से क्लास के अंदर आई और उसकी ठंडी नजरें तुम पर टिक गईं। बाहर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। आह, छोटे झो, तुम बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। तुमने एक बार लिन किंगशुए की तरफ देखा और फिर क्लास के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। क्या बात है टिंगटिंग? लियू टिंगटिंग तुम्हारी जूनियर थी। तुम पहले उसे होम ट्यूशन पढ़ा चुके थे, इसलिए तुम दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। झो सीनियर, हाल ही में मेरे मार्क्स थोड़े कम हो रहे हैं, इसलिए लिन किंगशुए क्लास के अंदर बैठी अपनी पूरी ताकत लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। झो, आखिर क्या बात कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि लियू टिंगटिंग भी झो को पसंद करती हो? लिन किंगशुए की ये बात सुनकर तुम थोड़े हैरान रह गए। क्या लियू टिंगटिंग भी मुझे पसंद करती है? फाइनल एग्जाम्स में अभी 2 महीने बचे हैं, मुझे अच्छे से रिवीजन करना होगा। लेकिन एक बार जब मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो मैं तुम्हें फिर से ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो क्या मैं आपका वीचैट ले सकती हूँ, ताकि वक्त आने पर मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं? हाँ बिल्कुल। जब तुम क्लास में वापस आए तो चू शेंग एक अजीब सी मुस्कान के साथ तुम्हारे पास आया। भाई, तेरी तो निकल पड़ी। वीचैट भी मिल गया। अच्छा, तो तू हमारी बातें छुपकर सुन रहा था ना? अब तू गया। तुमने सीधे चू शेंग का गला दबाया और मजे में उसके सिर के बाल बिगाड़ दिए। क्लास खत्म होने के बाद तुम अकेले टॉयलेट चले गए। इधर क्लास में बैठे चू शेंग ने जैसे ही अपना सिर उठाया, उसने देखा कि लिन किंगशुए न जाने कब उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। भाई साहब, क्या मेरा अंदाजा सच में सही था? स्कूल ब्यूटी लिन वाकई मुझे पसंद करती है। चू शेंग ने तो मन ही मन अपने होने वाले बच्चों के नाम तक सोच लिए थे। उसने एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ अपना सिर उठाया और बोला, लिन, मुझसे कोई काम था क्या? अभी लियू टिंगटिंग झो से क्या बात कर रही थी? चू शेंग को लगा पक्का लिन किंगशुए को मुझसे बात करने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था, इसलिए वो झो का नाम लेकर मुझसे बात शुरू करने की कोशिश कर रही है। कुछ खास नहीं यार, बस लियू टिंगटिंग आई थी और उसने झो का वीचैट ले लिया। ऊपर से झो ने उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी हाँ कह दिया है। मुझे तो पूरा भरोसा है कि अपना झो भाई अब सिंगल नहीं रहने वाला। क्या? ये सुनते ही लिन किंगशुए के होश उड़ गए। उसने गुस्से में अपनी छोटी सी मुट्ठी भींच ली और मुंह फुलाकर अपनी सीट पर वापस चली गई। अरे ये चली क्यों गई? थोड़ी देर और बात करनी चाहिए थी ना? चू शेंग मन ही मन सोचता रह गया। जब तुम टॉयलेट से होकर क्लास के दरवाजे पर वापस पहुंचे तो तुम्हें फिर से लिन किंगशुए के दिल की आवाज सुनाई दी। नहीं, मुझे अंकल वांग से कहकर उस लियू टिंगटिंग का बैकग्राउंड चेक करवाना ही होगा। अगर मैं चुपके से उसका काम तमाम कर दूं तो शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा। भाई साहब, अब तुम्हें किसने गुस्सा दिला दिया? मैं तो तुमसे दूर ही रहता हूं। तुम एकदम हैरान परेशान होकर क्लास के अंदर आए। इधर चू शेंग अभी भी अपनी ही धुन में खुश हो रहा था। झो, क्या लिन किंगशुए तुझसे बात करने आई थी? तेरी तो, तुझे कैसे पता? उसने क्या कहा? वही कि लियू टिंगटिंग तुझसे क्यों मिलने आई थी? वैसे भाई, तुझे जलन तो नहीं हो रही ना कि स्कूल ब्यूटी मुझसे बात करने आई थी? तेरी तो ऐसी की तैसी। तुमने सीधे उसका कान पकड़ा और मरोड़ते हुए पूरी बात उगलवाने पर मजबूर कर दिया। चू शेंग की पूरी बात सुनने के बाद तुम उसे सबक सिखाने ही वाले थे कि तभी तुम्हें फिर से आवाज सुनाई दी। चलो छोड़ो, मेरे छोटे झो हैं ही इतने कमाल के, तो दूसरी लड़कियों का उन पर दिल आना तो लाजमी है।
और वैसे भी छोटे झो इतनी जल्दी किसी रिलेशनशिप में नहीं आने वाले। ये सुनकर तुमने राहत की गहरी सांस ली। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो तुम और लिन किंगशुए एक दूसरे के आगे पीछे स्कूल से बाहर निकले। तुम्हारा इरादा साथ में ही घर जाने का था, लेकिन जैसे ही तुम दोनों स्कूल के मेन गेट पर पहुंचे तो सड़क किनारे एक बेहद आलीशान लग्जरी गाड़ी खड़ी थी। मैडम, प्लीज गाड़ी में बैठिए। अंकल वांग, मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि मुझे पिक करने मत आया कीजिए, फिर भी आप आ गए। लिन किंगशुए ने एक ठंडी सांस भरी और आखिरकार गाड़ी में बैठ गई। तुम उस आलीशान गाड़ी को दूर जाते हुए देखते रहे और तुम्हारे मन में थोड़ी हीन भावना, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगी। सही बात है, मुझ जैसे आम लड़के का भला इस अमीर खानदान की लड़की से क्या मुकाबला। तभी उसका दिल फिर से बोला हूं, आज रात घर जाकर मैं झो के लिए ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनूंगी। अरे भाई, तुम दंग रह गए। जब तुम घर पहुंचे तो लिन किंगशुए ने तुरंत अपना सिर कमरे से बाहर निकाला। उसने जो नाइट सूट पहन रखा था वो काफी क्यूट लग रहा था। आज क्लास में टीचर ने जो पढ़ाया, क्या वो तुम्हें समझ आया? तुमने पूछा। आह, झो ने खुद आगे बढ़कर मेरी फिक्र की। क्या वो मुझे पढ़ाना चाहते हैं? मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, वो बोली। तुम सोफे पर बैठ गए और लिन किंगशुए से कहा, यहां आओ, मैं तुम्हें एक बार समझा देता हूं। ठीक है, मैं अपना टेस्ट पेपर लेकर आती हूं। लिन किंगशुए अपने कमरे में गई और कुछ ही देर में टेस्ट पेपर लेकर बाहर आई। मेरे पास बैठ जाओ। लिन किंगशुए ने अपने होंठ भींचे और बेहद सावधानी से तुम्हारे बगल में आकर बैठ गई। चलो, ये वाला सवाल देखो। लिन किंगशुए तुम्हारी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी और देखते ही देखते उसने पूरा लॉजिक समझ लिया। आह, तो ये ऐसे होना था। लिन किंगशुए के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। समझ आ गया? तुमने पूछा। आ गया। ठीक है, तो मैं अब अपने कमरे में जाके होमवर्क करता हूं। जैसे ही तुम अपने बेडरूम में वापस आए, झो ने कितने अच्छे से समझाया। उन्हें क्या रिवॉर्ड देना चाहिए? वैसे घर में ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनना क्या सच में ठीक रहेगा? लिन किंगशुए के दिल की बात सुनकर तुमने जोर जोर से अपना सिर झटका। भाई छोड़ो, चुपचाप अपने सवाल सॉल्व करो। देखते ही देखते रात के 10 बज गए। तुम फ्रेश होने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर निकले, तुमने देखा कि लिन किंगशुए भी बाथरूम की तरफ जा रही थी। शॉर्ट टर्म रूममेट, क्या तुम शावर लेने जा रही हो? शॉर्ट टर्म रूममेट? हाँ, कल रात मैं नहीं नहा पाई थी, इसलिए अब जा रही हूं। क्या तुम्हें जाना है? भाई, ये क्या चल रहा है? तुम मन ही मन सोचे और बोले, तुम पहले चली जाओ, तुम्हारे आने के बाद मैं फ्रेश हो जाऊंगा। ठीक है। लिन किंगशुए बिना पीछे मुड़े बाथरूम के अंदर चली गई और कुछ ही देर में शावर से पानी गिरने की आवाज तुम्हारे कानों में गूंजने लगी। भाई साहब, इस कूल ब्यूटी का दिल तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। दरवाजा